Question 11. A lorry of mass 12,500 kg travels along a road that has a straight horizontal section AB. ये AB horizontal है and straight inclined section BC. BC is inclined. The length of BC is 500 meters. The speeds of lorry at A, B, C are given. The work done against the resistance to the motion of the lorry as it travels from A to B is 5000 kilojoule. This is work against resistance. Find the work done by driving force as the lorry travels from A to B. The mass of the lorry is 12,500 kg. Diagram. This is the horizontal section AB. Speed is 17 meter per second at A. At B, the speed is 25 meter per second. This is inclined section. This is inclined section. Length is 500 meter. This is point C. Speed is 17 meter per second here. Now we have to find work done by driving force. तो ये वर्क एनर्जी रिलेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे. Work done by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स हमने फाइंड करना है. वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो गिवन है 5000 किलो जूल. तो इसको जूल बनाएंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें. दिस इज वर्क डन बाय ड्राइव अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. फॉर पार्ट ए बी द सेक्शन इज हॉरिजॉन्टल. देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी. वो हम लिखेंगे 1/2 m. m is 12,500 into v square minus u square. V square is 25 square minus 17 square. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर विल बी 7100,000 जूल. इसको किलो जूल में भी लिख सकते हैं हम. 7100 किलो जूल. पार्ट फर्स्ट था. Second part of this question is, as the lorry travels from B to C, the resistance to the motion is 4800 Newton. And the work done by the driving force is 3300 kilojoule. Find the height of C above the level of AB. Find the height. हमें ये height find करनी है. ये height है B to C. This is height. Again we will use the work energy relation. Work done by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy. अब यहाँ पे work done by driving force is given 3300 kilojoules. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3300,000 जूल. इसके हम बनाएंगे. वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन है F इंटू डी. F हमारे पास है 4800
F into D is 500. डायग्राम में आप देख सकते हैं BC is 500 प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट B एंड मैकेनिकल एनर्जी एट C। तो यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी, वो हम यहाँ पे चेंज उसको यहाँ लिखेंगे चेंज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल एनर्जी एट बी, बी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो बिकॉज ये लेवल पे है, बेस पे है। तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। m इज 12,500, v² इज 25²। स्पीड वहाँ पे 25 है, 25² इज 625। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये 390,6250 ये आ जाता है मैकेनिकल एनर्जी एट बी। Similarly we will find the mechanical energy at C पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी होगी mgh प्लस 1/2 mv²। तो mgh हमारे पास आएगा mgh, हमने फाइंड करना है ऐसा चाहेगा प्लस काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। m is this, v² is 17²। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12,500,08 प्लस 180,6250। नो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे इनको। दिस इज द फाइनल, दिस इज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी एट C माइनस मैकेनिकल एनर्जी एट B। तो इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। इसे नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं 33,000,4800 इंटू 500 प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी वो आएगा 125,008 प्लस इन दोनों मैकेनिकल एनर्जीज को हम माइनस कर रहे हैं 180,6250 माइनस 390,6250। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ये हमारे पास कैलकुलेशन करके ये आएगा 390,6250 माइनस 180,6250 इज इक्वल टू 12
5000 एज, और यहाँ से हमारे पास एज जो है वो 24 मीटर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 is a particle of mass 0.8 kg. This is the mass of the particle 0.8 kg slides down a rough inclined plane along a line of greatest slope AB. The distance AB is 8 meters. The particle starts at A with speed 3 meters and moves with constant acceleration 2.5 meters. Acceleration is constant, that is 2.5 meter per second square. Slides down inclined plane. Inclined plane ये है part first. This is part first of the question. This is inclined plane. This is A point and this is B point. This distance AB is given, that is 8 meter. Speed at A is 3 meter per second and moves with constant acceleration. Find the speed of the particle at the instant it reaches B. B पे हमने speed find करनी है, तो simply we will use V square minus U square is equal to AS. V square minus U square is equal to 2AS. V square V हमने फाइंड करना है, U square 9 आ जाएगा, 2A is 2.5 and S is 8. From here we can calculate V is equal to 7 meter per second. B पे speed है 7 meter per second. Now the second part of this question is given that the work done against the frictional force as the particle moves from A to B is 7 joule. Find the angle of inclination of the plane. हमने ये एंगल फाइंड करना है. Suppose that this angle is theta. हमने ये एंगल जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो अगेन वी विल यूज वर्क एनर्जी रिलेशन बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो इन्वॉल्व हो गया. तो work energy relation is this: work done by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy. तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज जीरो बिकॉज कोई फोर्स उसको एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही. सो वर्क डन विल बी जीरो. वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज जीरो. वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन इज गिवन, दैट इज 7 प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. तो वो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी हम जो है वो यहाँ फाइंड करके वहाँ से यहाँ लिखेंगे. तो वो डायग्राम में हम मैकेनिकल एनर्जी एट बी एंड मैकेनिकल एनर्जी एट ए वो फाइंड करेंगे. मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है और काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 mv². m इज 0.8.
v square 7 square that is 49, और इसको कैलकुलेट करेंगे we will get 19.6 joule. This is the mechanical energy at B. Similarly, we will find the mechanical energy at A. Potential energy is mgh plus kinetic energy 1 root 2 mv square. V square is 9. So this becomes, simplify करेंगे, we will get 8h plus 3.6. This is h. Height between A and B. तो अब यहाँ पे हम ये चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी जो है वो यहाँ लिखेंगे. मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, this will be 19.6 and the final initial is 8h plus 3.6. अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे. 8h सिंप्लीफाई करेंगे तो 8h इज इक्वल टू 23 आ जाएगा. यहाँ से h हमारे पास आ जाएगा 2.875 मीटर. बट इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, दैट इज, अब हमारे पास h जो है वो ये आ गया है 2.875. We can use ratio sin theta is equal to perpendicular over hypotenuse. So sin theta will be perpendicular is 2.875, hypotenuse is, देखें इंक्लाइंड लेंथ जो है वो प्लेन की वो 8 मीटर है, ओवर 8. फ्रॉम हेयर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, we get theta is equal to 21.1 degree. This is the angle of inclination. Now for the next part, when the particle is at the point x, its speed is the same as the average speed of for the motion from A to B. हम डायग्राम पे x पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे. X point is suppose x is here, this is x point, और यहाँ पे स्पीड जो है वो A और B की एवरेज स्पीड है. एवरेज फाइंड करेंगे A और B पे जो स्पीड हमने फाइंड की है, तो एवरेज आ जाएगी 3 और 7 की, उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे. 3 और 7 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. तो सो एक्स पे स्पीड हमारी है 5 मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ से फिर हमने फाइंड करना है when the particle is at point x, its speed is same as the average speed for the motion from A to B. Find the work done by the frictional force for the particle's motion from A to x. A से x तक जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमने वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है. तो अगेन
we will use the work energy relation. Work energy relation is this: work done by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy. Work done by driving force is zero because no external force is acting on the block particle. So work against friction plus change in mechanical energy, वो mechanical energy at x minus mechanical energy at a. This will be the change in mechanical energy. तो सबसे पहले हम mechanical energy at x फाइंड करेंगे. देखें डायग्राम में ये x जो है ये अब हम इसको यूं कर लेंगे. दिस विल बी, ये बेस पॉइंट कंसीडर होगा और जितना एंगल ये है थीटा उतना ये होगा. ये एंगल हमने फाइंड किया हुआ है पहले 21.1 डिग्री. ये सेम है क्योंकि पैरेलल है वो लाइन. ये एंगल हमने अभी ऊपर वाले पार्ट में फाइंड किया है तो ये एंगल भी उतना ही होगा. तो मैकेनिकल एनर्जी एट एक्स विल बी, मैकेनिकल एनर्जी एट एक्स, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी because this is the base. Yeah, it will be, this point will be considered as the bottom. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv², स्पीड इज 5, स्केयर इज 25. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 10 आ जाती है. तो इन द सेम वे मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी एट ए पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करने के लिए ये देखें मैकेनिकल एनर्जी हमें डिस्टेंस ए एक्स रिक्वायर है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉर डिस्टेंस ए एक्स हम ये हाइट फाइंड करने चाहेंगे. ये वाली हाइट, ये हाइट फाइंड करेंगे. ए और एक्स के दरमियान जो हाइट है वो एच है. इसके लिए हम इनिशियल स्पीड हमारे पास दी हुई है, फाइनल भी दी हुई है. तो हम ये फार्मूला, ये इक्वेशन यूज करेंगे. वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू ए एस. ये डिस्टेंस ए एक्स के लिए, ये हाइट फाइंड करने के लिए हम कर रहे हैं. तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए एस. ए इज 2.5. एक्सेलरेशन इज गिवन 2.5. एस इज, एस हमने फाइंड करना है. ए से एक्स का इंक्लाइन प्लेन पे वो जो डिस्टेंस है ये वो हम फाइंड कर रहे हैं ताकि हम हाइट फाइंड कर सकें. एस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एस जो है वो आ जाएगा 16/5, दैट इज 3.2, 3.2 मीटर. अब ये 3.2 मीटर ये यहाँ से यहाँ तक है, ए से एक्स तक 3.2 मीटर. नो, अब हाइट फाइंड हो सकती है. रेशियो यूज करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. तो एच ओवर 3.2 इज इक्वल टू साइन 21.1 डिग्री. फ्रॉम हेयर हाइट विल बी इक्वल टू 1.15 मीटर. ये हाइट हमने फाइंड कर ली है. ये हाइट हमें
उसकी काइनेटिक एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये यूज होनी थी, हमने फाइंड कर लिया। नाउ वी विल फाइंड द मैकेनिकल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, h is 1.15 plus kinetic energy 1/2 mv square। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 9.2 plus 3.6 becomes 12.8 जूल। अब हम, ये मैकेनिकल एनर्जी एट ए है और ये मैकेनिकल एनर्जी एट एक्स इज दिस। अब हम उस फार्मूला में पुट करेंगे, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज जीरो, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हमने फाइंड करना है। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल, that is 10 minus 12.8। so from here work done by against friction is equal to 2.8 joule आ जाएगा। this is the answer। the next question number 13। question number 13 के लिए ये statement of the question is, a block of mass 20 kg is pulled from the bottom to the top of the slope। मूवमेंट उसकी बॉटम से टॉप की तरफ है, तो mass of the object is 20 kg, mass of the block is 20 kg, this is the slope, and the angle is inclined at 4.5 degree from bottom to top। this is the bottom, this is the top, the speed is at the bottom is 2.5 meter per second, at the top the speed is 1.5 meter per second, length of the slope is 10 meter, and we have to find the loss of kinetic energy and gain in potential energy of the block। potential energy gain will be PE gain will be mgh, m g is 10, h हम फाइंड करेंगे, दिस इज h, ये h है, h हम फाइंड कर लेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन, एंगल गिवन है साइन 4.5 डिग्री। तो फ्रॉम हेयर हाइट विल बी इक्वल टू 0.785, दिस इज हाइट। अब हम यहाँ पे हाइट पुट करेंगे 0.785। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 157 जूल। नेक्स्ट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। देखिए बॉटम पे स्पीड ज़्यादा है और टॉप पे
कम में तो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो सो लॉस इन के विल बी 1/2 mv square, 1/2 mv square minus u square. So 1/2 m is given, that is 20. V square is 1.5 square minus u square is 2.5 square. ये स्पीड गिवन है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आएगा कैंसिल होकर 10 इंटू 4, दैट इज 40 जूल. Next part, second of this question is given that the work done against the resistance to the motion is 50 joule. Find the work done by the pulling force acting on the block. So again we will use a work energy relation for this part. Work done by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy. तो वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स हमने फाइंड करना है, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स भी इसी को कहते हैं, पुलिंग फोर्स, ये WD हमने फाइंड करना है. वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन दैट इज गिवन 50 प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी. तो यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड करेंगे. पहले मैकेनिकल एनर्जी एट द बॉटम एंड द मैकेनिकल एनर्जी एट द टॉप. मैकेनिकल एनर्जी है PE प्लस KE. PE इज 0 बिकॉज ये बॉटम पे है, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv square. V square, V is 2.5, square is 6.25. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 62.5 आ जाएगा. In the same way we will find the mechanical energy at top. यहाँ पे mgh वो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है. mgh दिस इज 157 plus kinetic energy 1/2 mv square. m is this, v is 1.5, उसका स्क्वायर आ जाएगा 2.25. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये 179.5 आ जाता है. तो इसको हम फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 179.5 माइनस 62.5. इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स आ जाएगा 167 जूल. तो नेक्स्ट पार्ट इज given also the pulling force is constant and acts at an angle 15 degree upward from the slope. Find its magnitude. अब उसी डायग्राम पे हम एक फोर्स जो इसको पुलिंग फोर्स है वो प्लेन के साथ 15 डिग्री अपवर्ड वो एंगल बना रही है, 15 डिग्री अपवर्ड फ्रॉम द स्लोप. तो यहाँ पे हम बनाते हैं डायग्राम में, इसी डायग्राम में ये यूं होगी कि ये फोर्स है, दिस इज F. इसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये 15 डिग्री एंगल बना रही है, 15 डिग्री, और इसका जो अलोंग द प्लेन इसका कंपोनेंट है वो होगा हमारे पास ये
ये along the plane F cos 15 डिग्री। तो यहाँ पे ये फोर्स जो है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो वर्क डन हमें पहले ही फाइंड किया हुआ है, ये देखें, वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, वर्क डन इज F cos 15 डिग्री इंटू डी डिस्टेंस इज 10। ये वर्क डन हमने पहले ऊपर फाइंड किया हुआ है 167। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं F, दैट इज 17.3 Newton. This is the magnitude of the pulling force. The next is question number 14. The statement of the question is a lorry of mass 15,000 kg climbs a hill of length 500 meter at a constant speed. The hill is inclined at 2.5 degree to the horizontal. ये इसकी डायग्राम होगी। This is the part first. Mass of the lorry is 15,000 kg. This is a hill, inclined plane बनाएंगे। This is hill 2.5 डिग्री एंगल है। स्पीड कांस्टेंट है। hill is inclined at 2.5 degree to the horizontal. Resistance to the lorry's motion is constant and equal to 800 Newton. तो ये हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट लॉरी, बॉटम है, ये टॉप। So resistance is 800 Newton. Find the work done by the lorry's driving force. So we will use this work energy relation. Work done by driving force is equal to work against friction plus change in mechanical energy. तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होगा वो फोर्स भी है 800, और ये जो है हिल की लेंथ भी गिवन है हमें, हमारे पास 500 मीटर। दिस इज 500 मीटर। तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स। WD हम फाइंड करेंगे, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है F इंटू डी। F इज 800, D is 500 प्लस, अब मैकेनिकल एनर्जी में चेंज, तो मैकेनिकल एनर्जी एट बोथ पॉइंट्स वी विल फाइंड फर्स्ट। मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास होगी, यहाँ देखिए ये स्पीड कांस्टेंट है, तो नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे देखें, ये यहाँ बॉटम पे भी हम मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे। वो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और काइनेटिक एनर्जी सपोज के वो 1/2 mv² है। और यहाँ पे टॉप पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो mgh प्लस 1/2 mv²। यहाँ भी v है और बॉटम पे भी v है। तो जब हमने इसको
चेंज यहाँ पे लिखना है तो वो 1/2 mv² जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फैक्टर जो है माइनस करने से कैंसिल हो जाता है। तो सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, चेंज है यहाँ पे चेंज, तो सो हमारे पास यहाँ सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रह जाएगी। तो वो हम लिख देंगे चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वो 1/2 mv² कैंसिल हो जाएगा। तो ये रह जाएगा mgh। एच भी हमने फाइंड करना है, यहाँ पे पहले एच फाइंड कर लेते हैं। दिस इज एच। हाइट बिटवीन द टू पोजीशंस ऑफ द लॉरी, बॉटम और टॉप की ये हाइट है। हाइट हम ऐसे कर लेंगे फाइंड, रेशो से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन 2.5 डिग्री। फ्रॉम हेयर हाइट हमारे पास आएगी 21.8 मीटर। तो यहाँ एम जी एच, तो यहाँ पे हम एम जी एच एस 21.8। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स जो है वो 3670 किलो जूल आ जाएगा। इसको आप जूल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये फिगर बिगर फिगर है तो इसको किलो जूल में हम लिख लेते हैं। Now the second part of this question, find the speed of the lorry when it reaches the bottom of the hill। अब हमने इसकी स्पीड जो है बॉटम पे फाइंड करनी है। तो ऑन इट्स रिटर्न जर्नी, पार्ट सेकंड के लिए ये स्टेटमेंट है। रिटर्न ऑन इट्स रिटर्न जर्नी द लॉरी reaches the top of the hill with speed 20 meter per second and continues down the hill with constant driving force 2000 न्यूटन। अब ड्राइविंग फोर्स जो है वो 2000 न्यूटन है। उसको डाउन लेके आने के लिए द रेजिस्टेंस टू द लॉरी मोशन इज अगेन कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू 800 न्यूटन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 800 न्यूटन इसमें भी है। तो अब फिर हम फार्मूला यूज करेंगे वर्क एनर्जी रिलेशन। अगेन इन सेकंड पार्ट, वर्क एनर्जी रिलेशन, स्पीड हमने फाइंड करनी व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द हिल। वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स जो होगा वो ऊपर हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है और ड्राइविंग फोर्स भी दी हुई है। मल्टीप्लाई कर दें तो वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स आ जाएगा, दैट इज 2000 इंटू 500। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी 800 इंटू 500 प्लस चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, हम पहले मैकेनिकल एनर्जी जो है वो ऊपर फाइंड कर लेते हैं एट बोथ पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी के लिए डायग्राम हम सेपरेट बना लेते हैं। दोबारा से डायग्राम बनाते हैं इधर। एंगल इज 2.5 डिग्री। यहाँ पे बॉटम पे हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है। रिटर्न जर्नी, यहाँ पे स्पीड जो है हमारे पास गिवन है
ये फोर्स इसको नीचे लेके आ रही है। इट इज गिवन स्पीड इज 20 मीटर हेयर, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी एट द बॉटम इज विल बी, यहाँ बॉटम पे मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज 0, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, दिस इज m। v स्क्वायर हमने यहाँ पे v फाइंड करना है, तो ऐसा लिख लेंगे, तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 7500 v स्क्वायर आ जाएगा। अब हम मैकेनिकल एनर्जी है टॉप देखते हैं कि ये क्या है। इधर यहाँ पे mgh, m is 15,000, g is 10, h हमें फाइंड करना है अभी, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, v स्क्वायर इज 400। तो h हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो h हम फाइंड कर लेते हैं। वो हम दिस इज h, ये लेंथ जो है हमें इंक्लाइंड प्लेन की वो 500 मीटर है, लेंथ ऑफ द हिल। तो यहाँ से हाइट फाइंड हो जाएगी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 2.5 डिग्री। तो यहाँ से हाइट फाइंड करेंगे तो 500 इंटू साइन 2.5 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 21। ये हाइट आ जाएगी 21.81 मीटर। अब ये हाइट जो है वो ये यहाँ पे हम पुट करेंगे, इधर यहाँ पे हाइट इज 21.81। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 627150 ये हमने इधर हाइट फाइंड की है। इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज है वो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर उस फार्मूले में। यहाँ देखें, यहाँ पे ब्रैकेट्स में चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा 7500 v स्क्वायर माइनस 627150। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, वी हमने फाइंड करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू 1, इसके साथ हैं 6 जीरोस। इसको कैलकुलेट करेंगे, वो ये देखें ऊपर हम वो फार्मूला में वैल्यूज पुट की है, तो उसको सिंप्लीफाई नीचे करते हैं। -400000 प्लस
71500 over 7500 इज इक्वल टू वी स्केयर। यहाँ पे वी का हम स्केयर रूट लेंगे तो वी विल इसको कैलकुलेट करके वी स्केयर आ जाएगा, तो वी को हम स्केयर रूट लेंगे तो वी विल गेट दिस 30.3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड एट द बॉटम।